हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो हमने एक्सेल में होम टैब में जो जो कमांड्स आती है वो सारी पढ़ ली थी। आज हम इंसर्ट टैब में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में जो इम्पोर्टेंट कमांड्स है जो पेपर में पूछी जाती है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक्सेल का एरिया जो है वो बहुत वाइड है, पर हमने तो सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो होम टैब के अंदर हमने सारी कमांड्स पढ़ ली थी। ठीक है, अब इंसर्ट टैब में हम पढ़ेंगे चार्ट कमांड के बारे में। ठीक है, और हाइपरलिंक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हेडर एंड फुटर। इसमें जो एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन हाइपरलिंक, चार्ट और हेडर एंड फुटर से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम इंसर्ट टैब में इन कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे पेज लेआउट कमांड के बारे में। ठीक है, जो पेज लेआउट कमांड होती है हमारी, पेज लेआउट में हम ओरिएंटेशन का पढ़ेंगे और मार्जिन का पढ़ेंगे। ठीक है, कि पेज में कितने टाइप के ओरिएंटेशन होती है और कौन कौन से मार्जिन्स आते हैं। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो जो चार्ट कमांड होती है हमारी, ठीक है, चार्ट कमांड जो होती है उसका क्या यूज़ होता है। चार्ट कमांड जो होता है वो एक्सेल के डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए, जो एक्सेल का डाटा होता है हमारा उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चार्ट हमेशा चार्ट शीट पर प्रिंट होता है। ठीक है, ये लाइन आपने याद रखनी है कि चार्ट हमेशा चार्ट शीट पर ही प्रिंट होता है। ठीक है, एक्सेल के डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट कमांड का यूज़ किया जाता है और चार्ट हमेशा चार्ट शीट पर प्रिंट होता है। ठीक है, यही लाइन जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जो अगर हमें चार्ट शीट को इंसर्ट करना हो तो चार्ट शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है हमारी F11। चार्ट शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है F11, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक होता है मतलब एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ जोड़ना। ठीक है, एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ जोड़ना, ये होता है हाइपरलिंक मतलब कनेक्टिविटी। ठीक है, जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट फॉर्म होती है वो होती है कंट्रोल+K, कंट्रोल+K। ठीक है, इसकी शॉर्टकट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपने याद रखनी है। साथ में जो मैं प्रीवियस क्लास का पढ़ा रही हूँ वो भी आपने पढ़ते रहना है। अब जैसे ही एक्सेल का थोड़ा सा ही पार्ट बचा है जो मैंने पढ़ाना है, उसके बाद मैंने इसका टेस्ट लेना है। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो जो ये हाइपरलिंक होता है उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल+K। इसका मतलब होता है एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ जोड़ना। ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट या ऐसा टेक्स्ट जिस पर माउस का पॉइंटर ले जाने से हाथ के आकार में बदल जाता है। ठीक है, ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट, ठीक है, या ऐसा टेक्स्ट जिस पर अगर हम माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो वहाँ पे एक हाथ के आकार में बदल जाता है। जो माउस का पॉइंटर है वो हाथ के आकार में बदल जाता है, तो वो होती है हाइपरलिंक की निशानी, उसको बोलते हैं हम हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये लाइन भी आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप पार्ट को हेडर और बॉटम पार्ट को फुटर कहते हैं। हमारे पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके टॉप पार्ट को हेडर कहते हैं और बॉटम पार्ट को फुटर कहते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के सभी पेज के टॉप और बॉटम पर रिपीट करना हो, अगर हम एक टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम पर रिपीट करना चाहते हैं तो हम हेडर एंड फुटर कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपने याद रखनी है। उसके बाद हम पेज लेआउट में पढ़ेंगे। पेज लेआउट में हम पढ़ेंगे मार्जिन कमांड। ठीक है, तो कितने मार्जिन्स होते हैं हमारे पेज में, तो हमारे पेज में आते हैं, सबसे पहले आता है लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन और फुटर मार्जिन। ये जो 5 टाइप के मार्जिन हैं ये आपने याद रखने हैं कि एक्सेल में कितने टाइप के मार्जिन होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम एंड फुटर मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन्स भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके रिलेटेड भी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कितने टाइप की होती है पेज की, तो पेज की ओरिएंटेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है हमारी पोर्ट्रेट एंड एक होती है लैंडस्केप। ठीक है,
लैंडस्केप में अगर जैसे डेटा अगर चौड़ाई में हमने ज़्यादा लिखना है तो हम पेज को लैंडस्केप में कर देते हैं। अगर हमें लंबाई में ज़्यादा डेटा लिखना है तो हम पेज को पोर्ट्रेट में कर देते हैं। तो जो ओरिएंटेशन होती है पेज की वो 2 टाइप की होती है, एक होती है लैंडस्केप और दूसरी होती है पोर्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया कमांड का क्या यूज़ किया जाता है, जैसे प्रिंट एरिया का होता है प्रिंट पेज का एरिया सिलेक्ट करके इस कमांड का यूज़ किया जाता है। पेज का एरिया सिलेक्ट करके इस कमांड का यूज़ किया जाता है। फिर जो एरिया सिलेक्ट किया जाएगा केवल उसी का प्रिंट निकलेगा, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रिंट कमांड के बारे में बताया था, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू कमांड के बारे में भी बताया है, उनकी शॉर्टकट्स भी बताई है, तो आपने ये सब याद रखना है। तो प्रिंट एरिया होता है पेज का एरिया सिलेक्ट करके इस कमांड का यूज़ किया जाता है और फिर जो एरिया सिलेक्ट किया जाएगा केवल उसी का प्रिंट निकलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बस यही पढ़ेंगे। तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा चार्ट होता है, एक्सेल के डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। चार्ट हमेशा चार्ट शीट पर ही प्रिंट होता है। न्यू चार्ट शीट इंसर्ट कराने की शॉर्टकट होती है F11, ठीक है। हाइपरलिंक होता है जैसे एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ जोड़ना, और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+K। ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट या ऐसा टेक्स्ट जिस पर माउसर का पॉइंटर ले जाने से वह हाथ के आकार में बदल जाता है तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं, ठीक है। हेडर एंड फुटर होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप पार्ट को हेडर और बॉटम पार्ट को फुटर कहते हैं। किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के सभी पेज के टॉप और बॉटम पर रिपीट करना हो तो हम हेडर और फुटर कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पेज लेआउट में पढ़ा मार्जिन कितने टाइप के होते हैं, तो 5 होते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम एंड फुटर मार्जिन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पेज की ओरिएंटेशन कितने टाइप की होती है, तो ये 2 टाइप की होती है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ठीक है। प्रिंट एरिया पेज का एरिया सिलेक्ट करके इस कमांड का यूज़ किया जाता है। फिर जो एरिया सिलेक्ट किया जाएगा केवल उसी का प्रिंट निकलेगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें जो हाइपरलिंक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। एंड हेडर एंड फुटर, और आपने जो है ये चार्ट का पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो बाकी का अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जितना आपको पढ़ाया वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज भी करते रहना है साथ साथ में, ठीक है। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच।